सीबीसी प्रधान है हरजिंदर नाम ने तो नोटिस जारी किया है कि उन्होंने कल माफी मांगी थी पर जो बीबी जागीर कौर के खिलाफ उन्होंने गलत शब्दावली बोली थी उसके लिए नोटिस जारी किया है और कहीं ना कहीं एक्शन लेने की बात कैसे नहीं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है कि सर हरजिंदर सिंह जी धामी साहब जो कि एसजीपीसी के प्रेसिडेंट हैं, जहां से लाखों करोड़ों लोगों को एक अच्छा जीवन, डिसिप्लिन्ड जिंदगी जीने का, अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छे कर्म के साथ सीखने का मौका मिलता है, वहां के ही अध्यक्ष अगर किसी महिला के बारे में ऐसी भद्दी शब्दावली बरतेंगे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी को आज जैसे आपने बताया कि उसी को नोटिस लेते हुए महिला आयोग ने उनको, कमीशन ने उनको नोटिस जारी किया और मैं समझता हूँ कि ये, चाहे उन्होंने कल माफी मांग ली, लेकिन फिर भी ये बहुत शर्मसार करने वाली चीज है पंजाब में, जहाँ पे माताओं, बहनों, बेटियों की इज्जत को सबसे ऊपर रखा जाता है। अगर किसी के बारे में वैसा बोलेगी तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। किसानों को लेकर कैसे देखते हैं क्योंकि किसानों की तरफ से आज भी जो कुछ किया गया आंसू के गोले चलाई गई पुलिस की तरफ से और पीछे तस्वीरें भी आई थी पहले किसानों पर पुष्प वर्षा की जाती फिर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते। देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम तो लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि जो किसान भाइयों की जो जायज मांगे हैं, केंद्र सरकार उनके साथ बैठ मिल के बड़े बड़े मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं, लेकिन वो हल करना, उसको रिजॉल्व करना तो दूर की बात है, उनके साथ बैठने को भी तैयार नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट। और जिस तरीके से आज एक बॉर्डर के ऊपर आंसू गैस के गोले, डांगे, पता नहीं क्या कुछ चलाया जा रहा है, धक्का किया जा रहा है, वाटर कैनन चलाई जा रही है। दूसरी तरफ डल्लेवाल साहब आज 19वां दिन उनके जो फास्ट टू डेथ मरण वर्क का शुरू हो गया है। मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है। केंद्र सरकार को उनके मसले हल करना चाहिए और पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, मान साहब की अगुवाई में केंद्र सरकार के पास किसानों का वकील बन के काम करने का और मसला हल करने के लिए तैयार है। हरियाणा के सीएम का कहना है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो किसानों के साथ बातचीत कर इस मसले को हल करवाएं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने तो इजाजत भी नहीं दी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या हरियाणा की जो सरकार है वो क्यों नहीं दाखिल होने दे रही। वही तो मैं कह रहा हूँ जी, नायब सिंह सैनी साहब क्या पंजाब के और देश के लोगों को इतना अनजान या बेवकूफ समझते हैं कि वो केंद्र सरकार का, भाजपा का डिजाइन नहीं समझ पाएंगे। केंद्र में होम मिनिस्ट्री किसके पास है, तो दिल्ली पुलिस किसके पास है, बीजेपी के पास। हरियाणा में सरकार किसकी है, बीजेपी की। रास्ता हरियाणा पुलिस नहीं दे रही, हरियाणा सरकार नहीं दे रही। दिल्ली में वहां से कोई किसानों के साथ मिल बैठ के मसला हल करने को तैयार नहीं है और ब्लेम डाला जा रहा है पंजाब के ऊपर। मैं सैनी साहब को विनती जरूर करूँ, आप मुख्यमंत्री जरूर बन गए, लेकिन थोड़े से मैच्योर और जो लोग जिस जिस एक्सप्लेनेशन को, जिस बयान को हजम कर पाए, कृपया करके वैसे बयान दीजिए। रवनीत बिट्टू को लेकर कैसे देखते हैं कि बार बार बयानबाजी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जो टारगेट भी किया जा रहा है किसानों के मुद्दे को लेकर और दूसरी तरफ किसानों के खिलाफ भी बोल उनका तो समझ ही नहीं आता जी, सुबह खिलाफ बोलते हैं, शाम को हक में बोल देते हैं। उनका तो समझ ही नहीं आता कि वो कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। अगर बिट्टू जी इतने ही खैरख्वाह हैं किसानों के, तो उनको जाके मोदी जी के पास इनको लेके जाना चाहिए। किसान भाइयों को क्यों रास्ते रोके हुए हैं हरियाणा में एंटर करें, उनको अपनी गाड़ी में बिठाए 4 लोगों को और ले जाएं। कितना बड़ा मसला है ये। ये बिट्टू जी जब कांग्रेस में थे तब उनके तेवर और थे, और जब से अब भाजपा ने कुर्सी दी है हारने के बाद, तब से तेवर टोटली बदले हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता के कुर्सी के लालच में कोई भी लीडर जब ऐसे रंग बदल जाए तो ये अनफॉर्चुनेट है। थैंक यू।